दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। सकता हूँ, पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था, सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध, हे माता, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। गौतम बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है, सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे, उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित ना हो, ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित ना हो, ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बुई औरत, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था, सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध, हे माता, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। गौतम बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है, सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं, जो करके नहीं किया कहते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए।